हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हृदय हूँ और मैं फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट को इजी वे में पढ़ाता हूँ। जैसा कि हमने जो है एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि डी फार्म के जो भी बच्चे हैं जिनकी बैक्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, उनका रीज़न मुझे लगा कि उनके एमसीक्यूज़ का गलत हो जाना है। तो आज हमारा जो एमसीक्यू सीरीज़ का है, ये थर्ड क्लास है, जिसमें हम आज 41 से 60 तक के क्वेश्चंस को समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं और इसको जो है पढ़ के जाइएगा। एग्ज़ाम से पहले भी अगर आप पढ़ के जाएँगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यहाँ पे पहला सवाल हमारा है, सिनकोना इज़ द सोर्स ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग। सिनकोना जो है वो एक प्लांट है जो कि एंटी मलेरिया सोर्स ड्रग देता है। उसका कौन-सी ड्रग देता है? तो उसका क्विनीन है। क्विनीन क्या है? क्विनीन को हम एज़ एंटी मलेरियल ड्रग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आर्टेमिसिया एनुआ इज़ यूज्ड एज़ इन, कि हम जो आर्टिसिमिया है इसको किस लिए यूज़ करते हैं? तो इसको भी हम एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करते हैं। ये एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी शो करता है। आर्टेमिसिनिन इसके अंदर जो है केमिकल कांस्टेंट प्रेज़ेंट होता है, व्हिच इज़ रिस्पांसिबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एर्गोट इज़ यूज्ड एज़, जो एर्गोट है, हमारा जो एर्गोट हर्बल ड्रग है वो किस लिए यूज़ होता है? तो ये एक ऑक्सीटोसिस की तरह यूज़ होता है। ऑक्सीटोसिस क्या होता है उसको समझने के लिए क्या करते हैं, जो ऑक्सीटोसिस एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी क्या होता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो दिए जाते हैं। तो एर्गोट इज़ वन ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कॉड लिवर ऑयल इज़ अ रिच सोर्स ऑफ, जो कॉड लिवर ऑयल ऑयल है वो किसका रिच सोर्स है? तो कॉड लिवर ऑयल जो है वो विटामिन ए और विटामिन डी का रिच सोर्स है। ये बोन्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है और आइज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए है जो कि विटामिन ए डेफिशिएंसी को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पपाया लेटेक्स कंटेन्स द एंजाइम, जो पपाया का लेटेक्स होती है वो कौन सा एंजाइम कंटेन करता है? उसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसमें पेपेन होता है, प्रोटीओलिटिक एंजाइम जिसको हम कहते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मायरोबेलॉन एंड ब्लैक कैटेचू आर क्लासिफाइड एज, जो मायरोबेलॉन है और ब्लैक कैटेचू इनको हमने किस में क्लासिफाइड किया, ये किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये एस्ट्रिंजेंट में आते हैं। एस्ट्रिंजेंट क्या करते हैं? ये भी कंस्ट्रक्शन करते हैं टिश्यूज़ का और सिक्रीशन को रिड्यूस करते हैं। हमारी बॉडी में जो सिक्रीशंस होते हैं, जैसे स्वेट हो गया, ऐसे टाइप के जो सिक्रीशंस हैं उनको जो क्या करते हैं, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करके कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब वो सिक्रीशन को रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच प्लांट इज़ द सोर्स ऑफ कोकेन। कोकेन हमें कहाँ से मिलता है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो कोकेन है उसका प्लांट का क्या सोर्स है? तो हम जो है एरिथ्रोजाइलम कोका से जो है हमें कोकेन मिलता है, ये सब याद रखिएगा। अकेसिया से क्वेश्चन है, अकेसिया इज़ क्लासिफाइड एज़, अकेसिया क्या है? अकेसिया जो है वो एक फार्मास्यूटिकल एड है। अब फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं? फार्मास्यूटिकल्स एड्स ऐसे होते हैं जो हमारे किसी भी फार्मेसी की प्रिपरेशन बनाने में यूज़ होते हैं, जैसे एमल्सिफाइंग एजेंट हो गए, सस्पेंडिंग एजेंट हो गए, बाइंडिंग एजेंट हो गए, डिसइंटीग्रेंट एजेंट हो गए। ये एज़ अ एक्सपिएंट जो है काम वर्क करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अश्वगंधा बिलॉन्ग्स टू दी विच कैटेगरी। अश्वगंधा जो ड्रग है वो किस कैटेगरी को बिलॉन्ग करती है? तो ये मिसलेनियस क्लास को बिलॉन्ग करती है। मिसलेनियस का मतलब ये होता है कि ये जो है एक किसी पर्टिकुलर उसमें नहीं आ रहा है, बट ये एक अदर देन उसमें रखा गया है, मिसलेनियस क्लास में रखा गया है। तो इसको जो है मिसलेनियस कैटेगरी में रखा गया है। टर्मरिक के से क्वेश्चन पूछा गया। टर्मरिक सबने सुना होगा, हल्दी होती है। टर्मरिक इज़ क्लासिफाइड एज़, टर्मरिक को किस उसमें क्लासिफाइड किया गया? तो टर्मरिक जो है वो एंटीसेप्टिक होता है एंड डिसइंफेक्टेंट होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब है कि वो किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को या कोई भी सेप्टिक इन्फेक्शन को रोकता है, और डिसइंफेक्टेंट का भी यही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को किल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? पोडोफाइलम इज़ यूज्ड एंड, पोडोफाइलम जो है, पोडोफाइलम एक ड्रग है, हर्बल ड्रग है, जो कि किस लिए यूज़ हो रही है? तो ये एंटी ट्यूमर ड्रग है। एंटी ट्यूमर मतलब ये कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है, यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीम से पूछा। नीम सबने सुना होगा, नीम की पत्ती सबने देखी होंगी, नीम फेस वॉश सब लोग यूज़ करते होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं नीम की जो हमारी मार्केट में प्रिपरेशन है। तो नीम इज़ यूज्ड एज़, नीम का भी किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ होता है। नीम भी हमारा एंटीसेप्टिक है और डिसइंफेक्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ से? पुनर्नवा से पूछा गया कि पुनर्नवा इज़ यूज्ड एज़, पुनर्नवा क्या है? ये एक हर्बल ड्रग है, क्रूड ड्रग है, जो किस लिए यूज़ होती है? डाययूरेटिक। डाययूरेटिक जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि डाययूरेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं
हैं जो रेट ऑफ यूरिनेशन को बढ़ा देते हैं। जो बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, एडीमा हो जाता है, अब कोई फ्लूइड बाहर बॉडी से नहीं निकल पा रहा है, फ़िल्टर आउट नहीं हो पा रहा है किडनी के थ्रू, तो डाययूरेटिक्स क्या करते हैं, रेट ऑफ यूरिनेशन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है, हायोसाइमस, बेलाडोना एंड धतूरा ऑल बिलॉन्ग्स टू द फैमिली। हायोसाइमस और बेलाडोना और धतूरा तीनों की फैमिली पूछी गई है, तो तीनों की फैमिली सेम है, सोलेनिएसी, तो ये तीनों की फैमिली याद रखना, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द एक्टिव कांस्टेंट ऑफ बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, जो एक्टिव कांस्टेंट क्या है बेलाडोना का, एक्टिव कांस्टेंट का मतलब है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरेपेटिक इफेक्ट। तो एक्टिव कांस्टेंट हमारे बेलाडोना का क्या होता है, एट्रोपिन एंड हायोसाइन, ये क्या होते हैं, ये हमारे एक्टिव कांस्टेंट हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओपियम, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब ओपियम की बात की गई कि ओपियम हमें कहाँ से मिलता है, ओपियम का सोर्स क्या है, ओपियम का कहाँ से हमें मिलता है, तो ये इसका आंसर है पेपेवर सोमनिफरम, एक प्लांट होता है जहाँ से हमें ओपियम मिलता है। सबने ये देखा होगा, फोटोज़ में, लैब्स में स्टिकर्स लगे रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बेंजोइन, बेंजोइन किस लिए यूज़ होता है, बेंजोइन इज़ यूज्ड एंड, बेंजोइन का क्या यूज़ है, बेंजोइन जो है डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करता है, एंटीसेप्टिक होता है, और ये एक्सपेक्टोरेंट भी है। एक्सपेक्टोरेंट मतलब कफ के ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है, वेट कफ के ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है। टोलू बाल्सम इज़ क्लासिफाइड एज एन, टोलू बाल्सम जो है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी एंटीटसिव और एक्सपेक्टोरेंट, मतलब ये दोनों टाइप की जो कफ है उसको ट्रीट करता है, वेट कफ को भी ट्रीट करता है और ड्राई कफ को भी ट्रीट करता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ दोनों कफ में वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द एक्टिव एल्कलॉइड ऑफ एफेड्रिन सिलिका, जो एफेड्रा सिलिका है उसका एक्टिव जो एक्टिव एल्कलॉइड है वो क्या है, तो एफेड्रीन है। एफेड्रीन क्या है, एक क्लास ऑफ एल्कलॉइड की क्लास में आता है। ठीक है, तो ये इसका ये आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्विल इज क्लासिफाइड अंडर विच ड्रग कैटेगरी, जो जैसे हमारा अश्वगंधा मिसलेनियस में रखा गया वैसे ही हमारा स्क्विल भी जो है मिसलेनियस कैटेगरी में रखा गया है। तो ये 20 एमसीक्यूज़ हैं, इनको भी एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अगर कहीं पे कुछ डाउट लग रहा है तो कॉपी पेपर लेके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और इनको आप ज़रूर अपने एग्ज़ाम से पहले देख के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, जिससे कि आपके एमसीक्यूज़ का जो सेक्शन है वो आपके एग्ज़ाम में सही हो जाए और वही आपको आपके नंबर दिलाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगती है, आपको लगता है कि कुछ हमारे बेनिफिशियल है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐसे बच्चों के साथ शेयर करें जिनकी ऑलरेडी बैक आ रखी है, उनको आगे जो है प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।